फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैंने किस तरीके से अपना जो कंटेंट है उसको चूज़ करना होता है, किस तरीके से आप अपना यूट्यूब कंटेंट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि जो वीडियोस बनानी होती है ना, हमने रेगुलर जो हमने 6 मंथ तक रेगुलर वीडियोस डालनी होती हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि हमने किस तरीके से अपना जो कंटेंट है वो चूज़ करना होता है डेली क्योंकि वीडियो डालनी होती है और डेली बेसिस पे हमें कंटेंट डालना होता है और हमें डेली सोचना होता है कि हमने क्या डालना है। ठीक है, जैसे हमारा जो चैनल है कुकिंग के हवाले से है या स्टिचिंग के हवाले से है या किसी भी चीज़ के हवाले से है, फैशन के हवाले से है, मोटिवेशनल के हवाले से है, किसी हवाले से भी हमारा अगर चैनल है ना, तो हमने उसके कंटेंट को डेली सोचना होता है। तो डेली कंटेंट सोचने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है और सोचना पड़ता है। तो हमने डेली का जो कंटेंट है वो किस तरीके से चूज़ करना है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे अब मेरा चैनल है फैशन के हवाले से, तो मैंने फैशन के हवाले से वीडियोस किस तरह डालनी है और किस तरीके से मैं डेली की जो वीडियोस है ना वो डालती हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास होनी चाहिए कॉपी पेंसिल। ठीक है, हमारे पास कॉपी पेंसिल पहले से पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी लेटे बैठे उठे सोए जागे, जब भी आपको दिमाग में आए कि आपने ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ करना है, मतलब अब जब बंदा कोई काम करता है ना, तो उसके हवाले से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं इंसान के। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब बंदा काम कर रहा है, ठीक है, अब जैसे कुकिंग करनी होती है तो बंदा कुकिंग के लिए सोचता रहता है, या उठते बैठते लेटते कहीं से भी ख्यालात आ जाते हैं दिमाग में कि हाँ यार आज तो ये चीज़ बनानी चाहिए। इसी तरीके से हमारी जो यूट्यूब कंटेंट है ना, हमने चूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब आप लेटे हुए हैं, ठीक है, सोने के लिए बिस्तर पे गए हैं और आपके अंदर ख्याल आ रहे हैं, दिल में ख्याल आ रहे हैं, दिमाग आपका चल रहा है कि हाँ भाई सुबह कोई वीडियो बनानी है, तो क्या बनाएं, क्या सोचें, क्या मतलब किस तरीके की वीडियो बनानी है, किस किस्म का कंटेंट होना चाहिए, ऐसा भी हो कि वायरल हो। ठीक है, आजकल के मतलब टाइम के साथ चल रहा हो, वो वाली चीज़ आपने डालनी है। वो चीज़ नहीं डालनी जो पहले हो चुका है। ठीक है, आपने नया कुछ सोचना है, नया जो आजकल चल रहा है वो आपने सोचना है। ठीक है, जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए तो आपने फ़ौरन कॉपी पेंसिल ली, ठीक है, लिखना शुरू कर दिया। मैं अपना जो कंटेंट है ना इसी तरीके से चूज़ करती हूँ। जब भी मैं लेटी होती हूँ या बैठी होती हूँ तो मेरे जहन में आने लग जाता है हाँ जी ये चीज़ हमने डालनी है, ये चीज़ हमने करनी है, तो आपने उसको फ़ौरन लिख लेना। ठीक है, मैं उसको फ़ौरन लिख लेती हूँ। इसी तरीके से मैं पूरे 10 दिन 15 दिन 20 दिन का कंटेंट लिख लेती हूँ। जैसे कि अब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है और उस पर वीडियोस डालनी है तो आपने पीछे नहीं हटना है। ठीक है, आपने कम से कम 6 मंथ तक आपने वीडियोस डालनी है और मेहनत करनी है डेली। ठीक है, एक दिन अगर बीच में छूट भी जाता है, मिस हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, पर आपने ये सोचना है कि आपने 6 मंथ तक डेली वीडियोस डालनी है। ठीक है, एटलीस्ट 3 मंथ तक तो आपने डेली वीडियो डालनी ही डालनी है। ठीक है, 3 मंथ्स के बाद अगर आपका एक दिन या 2 दिन मिस हो जाते हैं ना तो कोई बात नहीं होती, पर आपने कोशिश करनी है 6 मंथ तक आपने टिका के मेहनत करनी है, तो आपका चैनल ज़रूर चलेगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि जी अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको फल नहीं मिलता, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, और अभी मेरा बेटा आवाज़ें दे रहा है और मैं जा रही हूँ उसके पास, फिर मैं आती हूँ। अच्छा जी, मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि वॉशरूम में था मेरा बेटा, तो मैंने उसको देखना था। तो एज अ मदर मुझे बहुत मुश्किल होती है, 2 बच्चों की माँ भी हूँ मैं, साथ साथ दोनों बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, घर को देखना, सारे सिस्टम हैं। सारे सिस्टम्स के साथ हमने यूट्यूब चैनल भी चलाना है और अपना कंटेंट भी बनाना है। ठीक है, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी को नकारा कर दे, मतलब बेकार कर दे, नहीं। कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें, उसको ज़रूर करें। शादी, बच्चे, ये सारे मसरूफियात आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, तो आपने लाजमी फिर करना है। अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो फिर आपने उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मेरी यूट्यूब जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब मैं थोड़ी सी ज़्यादा ग्रो कर जाऊंगी ना तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अपनी यूट्यूब जर्नी। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने चैनल बनाया, कौन सा चैनल, फर्स्ट चैनल मेरा क्या था और मुझे क्या रिस्पांस मिला और क्या क्या मतलब सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यूट्यूब चैनल अगर आप 3 मंथ तक सही से काम करते हैं ना तो यकीन करें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप कंटेंट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आजकल तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पे आप जो चीज़ पूछना चाहेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी पे आप सर्च कर सकते हैं, उससे मशवरा ले सकते हैं। आप इंटरनेट पे जो है अपनी चीज़ें मतलब अपने कंटेंट के साथ मैचिंग मतलब कंटेंट जो होता है उसको आप देख के कुछ सीख सकते हैं। आप उसके साथ आपको उसको देख के तो डिफरेंट कुछ कर सकते हैं, मतलब आप इंटरनेट से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मैंने भी इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, इंस्टाग्राम से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीखें, आप गूगल से सीखें, मतलब आप सर्च करें, आप सीखते रहें। आप इंसान जो है ना वो सीखता रहता है, ठीक है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा आने लग जाएगा और आप प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी कैमरे के सामने बोलना नहीं आता था, पर बहुत मुश्किल थी तो आज मैं बोल लेती हूँ। शायद मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई होगी ना वो बहुत मुश्किल से बनाई होगी, बहुत मुश्किल से बनाई होगी, इतनी मुश्किल कि मैं जब फर्स्ट टाइम बंदा कैमरा खोलता है ना, बात करने की कोशिश करता है, बात नहीं कर सकता बंदा। बहुत मुश्किल होती है बात करने में, अपने जो अंदर की बातें हैं वो कैमरे के सामने करने में बहुत मुश्किल होती है। इंसान अंदर से कांप रहा होता है, ठीक है, घबराहट होती है, लफ्ज़ नहीं निकल रहे होते, बहुत मुश्किल होती है। पर जैसे जैसे बंदा करता जाता है, 10, 15, 20 वीडियोस बंदा बना ले तो फिर बहुत आसान हो जाता है। फिर बंदे को समझ आने लग जाती है, हाँ जी क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ये कैमरे में हम कैमरे में बात नहीं कर रहे होते, हम आपके साथ बात कर रहे होते हैं। हमें ये लगता है कि हमारे सामने बहुत सी आवाम है और हम उनसे बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फिर फील होने लग जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने चैनल बनाया है तो उसको इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल आपने रख लेनी है पास, कंटेंट लिखना शुरू कर देना, ठीक है। सोचना है, दिमाग लगाना है, ये बनाना है या ये बनाना है, जिस हवाले से भी चैनल है आपने वो लिख लेना है, ठीक है। लिखा हुआ आपके पास पड़ा होगा ना तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आप दिमाग में ही रखना चाहेंगे ना तो वो नहीं रहता। तो दिमाग वाली चीज़ तो निकल जाती है दिमाग से, बहुत सारी टेंशनें घर की होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, तो वो चीज़ दिमाग से निकल ही जाती है। कई दफ़ा इंसान बहुत लंबा सोच लेता है तो वो भी लिख लेना चाहिए। तो जितना लफ्ज़ हमारे दिमाग में होते हैं वो हमें लिख लेने चाहिए, लिखे हुए हमारे काम आते हैं और हमें मुश्किल नहीं होती, ठीक है। जो कंटेंट आपने लिखा हुआ होता है वो आपको मुश्किल नहीं होती, आप रोज़ाना का उसमें से जो आप ईजी लगता है आपको वो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। आपने कॉपी पेंसिल पास रखनी है, जब आपके दिमाग में आएगी आपने लिख देना, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाऊं कि जो चीज़ मैं खुद कर रही हूँ वो मैं दूसरों को भी बताऊं, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, यूट्यूबर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का दिल करता है यूट्यूब चैनल बनाने का, यूट्यूबर बनने का। तो इसलिए बहुत से लोग होंगे जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत भी होगी, ठीक है। आपने कंटेंट दिमाग में सोचना है, उठते बैठते जागते सोते जब भी आपको टाइम मिले ना आपने अपना कंटेंट सोचना है और लिख लेना है, ठीक है। लिखा हुआ जब आपके पास होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आगे पीछे वीडियोस वगैरह भी देखनी है और उनसे भी आपने कुछ ना कुछ सीखना है, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कंटेंट को चूज़ करना। तो ये थी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।